हे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आप दूसरों की राय को कितनी अहमियत देते हैं और दूसरों की राय आपके नज़दीक कितनी अहम है? दोस्तों, एक गांव में 5 अंधे रहते थे। वो पांचों दोस्त थे और उन्हें चीज़ों के बारे में जानने का बहुत शौक रहता था। वो मिलकर कुछ कहीं भी जाते और चीज़ों को, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं थे, लिहाजा वो चीज़ों को छू कर चीज़ों के बारे में जानते थे कि वो कैसी लगती हैं, और ये उनका पैशन था। लेकिन किसी वजह से उन्होंने हाथी के बारे में नहीं जान रखा था। तो उनके दिल में बहुत ख्वाहिश थी कि यार देखना चाहिए कि हाथी कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। तो उन्हें पता चला कि साथ वाले गांव में एक आदमी है जिसने हाथी पाल रखा है। तो वो वहाँ उस आदमी के पास गए, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर वो आदमी मौजूद नहीं था। लेकिन नज़दीक ही से हाथी की आवाज़ आ रही थी। तो वो पांचों भागे भागे हाथी के पास पहुँचे। तो सब थोड़े फासले पर खड़े हो गए। एक अंधा गया तो उसने कहा कि चलो मैं यार देखता हूँ, हाथी को जाकर चेक करता हूँ, हाथ लगा के महसूस करता हूँ कि हाथी कैसा है। वो हाथी के नज़दीक गया और उसने हाथी को छूना शुरू किया। तो उसका हाथ हाथी के पेट पे पड़ा। तो वो उसे छूता रहा, चेक करता रहा हाथ लगा के। तो जब वो वापस दोस्तों के पास आया तो उसने बताया कि यार हाथी जो है ना, वो एक खुरदरी दीवार के जैसा है ना, बहुत बड़ी दीवार के जैसा। तो फिर दूसरा अंधा गया। दूसरे अंधे ने हाथी के पास गया तो उसके हाथ में हाथी की दुम आ गई। तो दुम को छूने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि हाथी जो है वो एक लंबी रस्सी जैसा होता है। ठीक है। इसी तरह फिर तीसरा अंधा गया, उसने हाथी के सूंड को पकड़ लिया। तो वो इस नतीजे पर पहुंचा कि यार तुम दोनों गलत कह रहे हो। असल में जो हाथी है वो एक सांप की तरह है, जो कि बहुत बड़ा है और मजबूत सांप की तरह है। इसी तरह फिर चौथा अंधा गया, उसने हाथी के दांत पकड़ लिए जो बाहर निकले होते हैं। तो वो इस नतीजे पर पहुंचा कि तुम तीनों गलत कह रहे हो। असल में हाथी एक नेज़े की तरह है, लंबा नेज़ा जो बहुत ही सख्त है और बहुत तेज़ है। फिर पांचवा अंधा गया। पांचवें अंधे के हाथ में हाथी का कान आ गया। तो उसने कहा कि वो इस नतीजे पर पहुंचा कि हाथी जो है वो एक पंखे की तरह है, जो पुराने ज़माने में पंखे इस्तेमाल जैसे करते थे, बहुत बड़ा पंखा। तो वो हाथी को लेकर आपस में लड़ने लगे ना, कि एक कहने लगा कि मैं सही हूँ, दूसरा कहने लगा मैं सही हूँ। तो वो आपस में झगड़ ही रहे थे कि इतने में हाथी का मालिक आ गया। तो वो उसके पास गए। उन्होंने कहा कि यार तुम बताओ कि हम में से कौन सही कह रहा है कि हाथी, और ये बताओ कि तुम्हारी तो आंखें हैं, तुम देख सकते हो कि हाथी कैसा दिखता है। तो उसने कहा यार तुम सब सही कह रहे हो और तुम सब गलत कह रहे हो। तो वो बड़े हैरान हुए, ये कैसे हो सकता है। तो हाथी के मालिक ने उन्हें बताया कि तुम सब ने अपने अपने महदूद नॉलेज के मुताबिक हाथी के एक एक हिस्से को सही तौर पर बयान किया है, लेकिन अगर तुम लोग थोड़ी और कोशिश करते और हाथी के बारे में जानने की कोशिश करते तो तुम्हें पता चलता कि हाथी कैसा दिखता है, और ये भी कि तुम सब सही कह रहे हो। तो दोस्तों, ये चीज़ हमारे माशरे में भी बहुत आम है कि हम एक छोटी सी बात को लेकर आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस स्टोरी से हम 2 सबक हासिल कर सकते हैं। एक ये कि कभी भी इग्नोरेंट यानी कि जाहिल ना हो। दूसरा, दूसरों को गलत कहने से पहले हमेशा उनके नुक्ता नज़र को जानने की कोशिश करें। हो सकता है आप दोनों ही सही हैं। तो दोस्तों, हमारे मुल्क के अंदर ये बहुत बड़ा मसला है। आजकल लोग ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? छोटी सी एक बात को पकड़ लेते हैं और उस पर झगड़ना शुरू हो जाते हैं। उनको और उस चीज़ के बारे में पता भी नहीं होता। आजकल ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन फेसबुक, व्हाट्सएप और न्यूज़ चैनल से आ रही होती है। इसी तरह इस्लामी बातों में भी कहीं से इंटरनेट से कोई चीज़ देख ली तो दूसरों के साथ लड़ना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हम ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए।
बाहर के ममालिक में लोग बहस करते हैं, लेकिन वो एक इल्मी बहस होती है, ठीक है, जिससे वो कुछ सीखते हैं। हमारे यहाँ लोग झगड़ते हैं, जिससे नफ़रतें फैलती हैं, लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं, तो इससे दूरियाँ। तो आपने देखा किस तरह 5 आदमी एक ही बात पर सही थे, लेकिन वो आपस में झगड़ रहे थे। तो दोस्तों, मैं इस चैनल के ज़रिए और इस वीडियो के ज़रिए और आपके ज़रिए जहालत से लड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक़ पैदा हो और वो डिफरेंट टॉपिक्स पे बुक्स पढ़ें, ताकि उन्हें कि रियलिटी और फैक्ट्स में फ़र्क पता चले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें, ताकि ये मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।